स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है भातू बस्ती के होटल श्री करपगम रेस्टोरेंट एंड बार, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। श्री करपगम नाम से होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, बार भी है। हम ठीक इसके सामने खड़े हैं। भातू बस्ती जंक्शन से थोड़ा पहले दाहिने तरफ में आप देख सकते हो होटल श्री करपगम है। आज दोपहर से ही आप सब ने देखा होगा शायद कि व्हाट्सएप में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे होटल श्री करपगम का जो बेकरी सेक्शन है वहाँ पे जो बेकरी के केक वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह रखी रहती है, वहाँ पर एक चूहा घूम रहा है। तो किसी व्यक्ति ने जो है उसकी रिकॉर्डिंग की और उसे वायरल कर दिया। इसके बाद मानो हमारे अंडमान निकोबार में जिन जिन ग्रुप्स में वो वीडियो वायरल हुए, एक हड़कंप सा मच गया कि होटल करपगम जो है उसके बेकरी में जो है इस तरीके से चूहा पाया गया है। इसके बाद हमने भी प्रयास किया ये जानने के लिए कि आखिर ये खबर कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या ये वीडियो कोई पुराना वीडियो तो नहीं है, या इन बातों में कितनी सच्चाई है। मगर उस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो बंदा है वो एकदम जहाँ पर बेकरी आइटम रखा रहता है अपने फ़ोन का स्क्रीन वहाँ पर रखता है और पीछे की तरफ एंट्रेंस की तरफ आता है और आके बाहर की तरफ निकलता है और आके वो बोर्ड भी दिखाता है कि वो जो है उसने जो क्लिपिंग ली है वो होटल श्री करपगम का ही है। अब इससे अनेकों लोगों ने हमसे कॉल किया, हमसे संपर्क किया, व्हाट्सएप में हमें मैसेजेस भी किया। उन्होंने भी जो है उस वीडियो को हमसे शेयर किया और उन्होंने ये मांग की कि इसकी थोड़ी सी तहकीकात करें, इसके बारे में पता लगाए कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। देखिए, होटल श्री करपगम काफ़ी प्रतिष्ठित जाना माना होटल है। ये एक तरह से देखा जाए तो एक लैंडमार्क है। कई लोग जब कहते हैं कि भातू बस्ती में कहाँ पर मिलना है तो वो कहते हैं कि होटल करपगम के आसपास, यानी कि इतना बड़ा नाम है और जितना बड़ा नाम फिर जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है। तो वहीं पर अगर इस वीडियो में, इस वायरल वीडियो में ज़रा भी सच्चाई है तो फिर ये बहुत ही बुरी बात है। बुरी बात नहीं, बहुत ही चिंताजनक बात है कि अगर इस तरीके से का जो बेकरी सेक्शन है उसमें चूहा मंडरा रहा है तो फिर ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि हमारा जो फूड सेफ्टी है वो क्या कर रहा है। कई सारे लोग जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं और एक कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं और अवश्य हमारा जो फूड सेफ्टी विभाग है वे इस पर ज़रूर जांच करेंगे। और हमें ये सूत्रों से ये भी पता चला है कि जब से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से ही करपगम का जो दोनों आउटलेट है ये बंद पड़ा हुआ है। एग्जैक्ट रीज़न नहीं जानते कि आखिर ये अभी फ़िलहाल इनके शटर्स क्यों डाउन है, क्यों बंद पड़ा हुआ है। क्या ये पुलिस का दबाव आया इनके ऊपर या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको आदेश दिया गया है कि इसको बंद किया जाए और इंस्पेक्शन के बाद में, इन्वेस्टिगेशन के बाद में दोबारा इसको खोलने की परमिशन दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, इसको सील किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इस पर केस होगा, नहीं होगा। ये तमाम बातें अभी जो है एक
सवालिया निशान है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क बनकर है। फिलहाल हम आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमें जो सूत्रों से पता चला है वही जानकारी हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं कि होटल श्री करपगम जो हमारे भातू बस्ती में है, वहाँ पर किसी ने एक वीडियो वायरल किया है जहाँ पर यह दिखाया गया है, बहुत क्लियरली इस वीडियो में दिखाया गया है कि बेकरी आइटम रखने के जो स्टैंड होता है जिसमें बेकरी आइटम रखा जाता है, उसके अंदर एक चूहा घूम रहा है और वो केक वगैरह जो रखा है उसे अपने मुंह से कतर भी रहा है, काट भी रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, लोगों के स्वास्थ्य को जो है दांव पे रख कर इस तरह के से अगर सामान बिक्री किया जा रहा है तो ये फिर बहुत ही गलत बात है और ये बहुत गंभीर जांच का विषय बनता है। हमारे परिजन क्यों अक्सर हमसे कहते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए। चाहे आप थाली कहिए, पराठा, रोटी, इडली, डोसा, जो कहिए, जो सामान इन व्यंजनों को बनाने में प्रयोग किया जाता है वही सामान वो तो हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं। वही आटा, नमक, उड़द की दाल वगैरह हम घर में भी तो वही सामान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क यही होता है कि घर में जो है हमारे परिजन जो है फ्रेश उसी वक्त बना के हमें खिलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि रात का खाना जिसको वे ढाँक कर एक साफ सुथरे जगह में रख के या फ्रिज में रख कर रखते हैं ताकि उसे अगला दिन खा सकें। ये नहीं कि वो खुला छोड़ दिया गया हो, रात भर उसमें कीड़े मकोड़े बैठे हो और फिर सुबह वो खा ले, वो तो कोई भी नहीं खाता है। फिर यह भी देखा जाता है कि हमारे परिवार वाले जो हैं पुराना तेल इस्तेमाल नहीं करते, फ्रेश तेल इस्तेमाल करते हैं। और हम नहीं जानते कि जब हम बाहर जाते हैं खाने के लिए तो वे जो है फ्रेश तेल इस्तेमाल कर रहे हैं या उसी तेल को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग व्यंजनों को बनाने में। ऐसी अनेकों चीज़ है जिसका हमारे परिवार वाले जो है हमारी सेहत की चिंता करते हुए फ्रेश बनाते हैं, एक अच्छा स्वस्थ भोजन हम लोगों को परोसते हैं, मगर इसकी गारंटी बाहर के किसी होटल में नहीं दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे मामले हमें देखने के लिए मिलते हैं कि खाने में जो है कभी बाल आ गया है या उसमें कीड़े पाए जाते हैं, पिल्लू पाए जाते हैं। ऐसे अनेकों मामले आप लोगों को मिल जाएंगे। रेडी वाले जो होते हैं उनका खाना पीना खा के, किसी होटल का खाना पीना खा के जो है लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे कई मामले हम लोगों को इंटरनेट में मिल जाएंगे। ये नहीं कह रहे कि बाहर का खाना अच्छा नहीं बना होता, बस ऐसे जो मुद्दे हैं इन्हीं को फिक्र में करते हुए हमारे परिवारजन कहते हैं कि बाहर से खाना ना खाएं। तो आज एक मसला सामने आया है कि हमने देखा किस तरीके से बेकरी में जो है चूहा मंडरा रहा है और उन केक्स को कतर रहा है। चलिए, उस बंदे का नज़र पड़ गया, उसने वीडियो बना लिया। अब सिर्फ अनुमान लगाइए कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो क्या होता। बहुत गंभीर विषय है कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता और उस बंदे ने भी नहीं देखा होता या उसने नज़रअंदाज कर दिया होता कि मैंने क्या करना है, जो होता होने दो। हो सकता है कि वो बोल दे तो सर जी चूहा है, हटा दीजिए। मुझे तो पूरा यकीन है कि कोई भी होटल वाला या रेस्टोरेंट वाला वो कभी नहीं चाहेगा कि वो जो है अपने ग्राहकों को चूहा का खाया वाला खिलाए। अगर उसके ज्ञान में भी होता तो डेफिनेटली वो उस हिस्से को ही कम्प्लीटली हटा देता या हो सकता है कि टोटली बेकरी को ही बंद कर देता। ये डिपेंड करता है कि हर रेस्टोरेंट वाला इन चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं। ये सब जांच का विषय है। लेकिन आपको पता है कि चूहे के कतरने से, चूहे के हमारे जो खाने पीने के व्यंजन है उसको कतरने से कितनी प्रकार की बीमारियां होती है, ये मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताना चाहूँगा क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। हम आपको बता दें कि अगर आप डॉक्टर से भी पता करोगे या अभी के अभी अगर आप गूगल भी करोगे तो डिजीजेस कॉज्ड बाय रैट्स ऑन ह्यूमंस, तो आपको ये सारी डिटेल मिलेगी। एक है जिसे हंटा वायरस कहा जाता है, जिसको एक डेडली डिजीज कहा जाता है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द यूरिन। चूहों का प्रजाति होता है, उनको रोडेंट्स कहा जाता है, तो उनके मल मूत्र से, उनके थूक से ये भयानक बीमारी हम इंसानों को लग सकती है। वैसे ही लेप्टोस्पायरोसिस ये एक बीमारी है। रैट बाइट फीवर एक प्रकार का बुखार है जो हमें लग सकता है और एक भयंकर रूप ले सकता है अगर इसको सही समय पर इलाज ना किया जाए। और सैल्मोनेलोसिस यह भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स यानी कि चूहे। एक है लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंगिटिस, LCMV कहा जाता है, ए डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स। एक और बीमारी चूहों से जो इंसान को लग सकती है वो है तुलारेमिया।
और बहुत सारे हैं जैसे एक्टोपैरासाइट्स, लिम डिजीज, प्लेग, म्यूरिन टाइफस और टिक बोन रिलैप्सिंग फीवर। ये सारी अलग अलग प्रकार की चूहों से होने वाली बीमारियां हैं जो इंसान को लग सकती है। तो ये बात सिर्फ चूहों की नहीं, अगर इसी तरीके से आप मक्खियां जो भिनभिनाती हैं खाने पीने के ऊपर में, उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है। जो हम कई बार सड़क किनारे जो ठेले होते हैं उसमें से हम जो खाना खाते हैं, अगर उनको सही तरीके से ढक कर नहीं रखा जाए, उसमें मक्खियां मंडराती हैं और वही चीज़ हम खाते हैं, तो यकीन मानिए उससे भी भयंकर भयंकर बीमारियां हम इंसानों को लग सकती है। मैं बार बार इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि तभी हमारे हर परिवार में ये बात ज़रूर होती है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का फ्रेश बना हुआ खाना चाहिए। इन्हीं कारणों से तो एक एग्जांपल तो हमने आज यहाँ पर उस लाइव वीडियो उस वायरल वीडियो में देखा कि किस तरीके से होटल श्री करपगम का जो बेकरी सेक्शन है वहाँ पर केक्स को कुतरते हुए चूहा को देखा गया, और उसके बाद से ही हमें सूत्रों से ये खबर मिली है कि दुकान जो है बंद है। अब ये दुकान सील किया गया है या नहीं किया गया है इसकी भी हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जो है शटर का एक क्लोजअप भी दिखाएं जिसमें ताला लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जिससे ये लगे कि वो सील हुआ है, क्योंकि पुलिस या डिपार्टमेंट्स जब भी सील करते हैं तो वो एक प्रकार की कुछ पाउडर एंड रंग इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अंदर की शटर के नीचे से आप देखोगे तो लाइट भी जल रही है। हो सकता है कि ये सील नहीं हुआ हो, मगर ऐसा भी हो सकता है कि इनको आदेश दिया गया हो कि ये जो है फिलहाल अपने होटल रेस्टोरेंट को जो है बंद करके रखे। इसकी जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों को अवश्य देंगे। फिलहाल हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि होटल श्री करपगम जो भातु बस्ती में स्थित है, और हमें सूत्रों से यह भी पता चला कि इनका जो एक और आउटलेट है बर्डलाइन में, उसे भी बंद करके रखा गया है। एंड हो सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। हम आपको इसकी अपडेट ज़रूर देंगे कि इस पूरे मसले में क्या हुआ। हमारा फूड सेफ्टी विभाग जो है उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की, इनको क्या आदेश दिए गए, ये इन तमाम बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा सिर्फ होटल श्री करपगम का नहीं है। हम चाहेंगे, हम निवेदन करेंगे हमारे फूड सेफ्टी विभाग से कि वे जो है रेगुलर इंस्पेक्शन करें जितने भी खाने पीने की जो आउटलेट्स हैं, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट हो या ढाबे हो, सड़कों में जो रेडियाँ होती है जहाँ पे वो समोसा पकोड़ा वगैरह तलकर बेचते हैं, इनको अगर सही तरीके से ये इंस्पेक्ट करेंगे तो फिर हम द्वीपवासियों को भी जो है स्वस्थ खाने पीने का सामान मिलेगा। ये एक मामला तो सामने आया है, आई एम श्योर हमारा जो फूड सेफ्टी विभाग है इसकी इस पर नज़र रहेगी और डेफिनेटली इस पर सख्ती से जांच भी करेगी, और जो सही निर्णय होगा वही लिया जाएगा। हम आप लोगों को इसकी अपडेट ज़रूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।